हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है मेरे चैनल के सनलाइट 777 टैरोट पे। गाइस, आज की रीडिंग है कि आपको अपना ख्याल कैसे रखना है। ऐसा होता है कि कभी कभी हमारी एनर्जी कभी लो भी होती है और हाई भी होती है, और अब तो मून साइकिल्स चल रही हैं, तो इसलिए कभी हमारी एनर्जी लो कभी हाई रहती है। तो इसलिए अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी कोई हमारा ख्याल रखे या ना रखे, हमें तो अपना ख्याल रखना है ना। तो गाइस, आज की रीडिंग है पिका कार्ड रीडिंग। आपके सामने ये 3 पाइल है। आपको इंट्यूटिवली एक पाइल चूज़ करना है। मैं आपको कार्ड दिखा देती हूँ, और उसमें से जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करे आप उसे चूज़ करें। और अगर आपको वैसे चूज़ करने में प्रॉब्लम होती है तो चिट बना के भी आप चूज़ कर सकते हैं। देखिए गाइस, पहला कार्ड है इनोसेंस का, अच्छे से देख लें। ओके। एंड दूसरा कार्ड है लवर्स का, कितना खूबसूरत कार्ड है। और तीसरा कार्ड है फ्रेंडलीनेस का। अब मैं आपको तीनों ही कार्ड दिखा देती हूँ, और आप चाहे तो वीडियो पॉज भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। एक मिनट, ये छुप गए हैं। ओके गाइज, आई होप आपने कार्ड अच्छे से देख लिए होंगे और चूज़ भी कर लिए होंगे। ठीक है, तो आते हैं सबसे पहले जिन्होंने भी पाइल नंबर फर्स्ट यानी कि कार्ड नंबर फर्स्ट चूज़ किया है, इनोसेंट का। पहले मैं ये चेक करूँगी गाइस कि आप इस समय किस एनर्जी में हैं। ओके, खड़े हो जाइए। हाँ, कार्ड्स भी बात मानते हैं, खड़े हो जाते हैं, है ना। अच्छा, अब देखते हैं आप किस एनर्जी में हैं अभी। मैं आपको एक एक करके कार्ड दिखाऊंगी। पहले मैं शफल कर लेती हूँ, ठीक है। पाइल वन किस एनर्जी में है। एकदम कैमरे पे गिरा है, प्यार में। अच्छी बात है, और देखते हैं। राइट, अगर आपको शफलिंग पसंद नहीं है तो आप शफलिंग छोड़ के सिर्फ जहाँ से कार्ड एक्सप्लेनेशन है वहाँ से भी देख सकते हैं। समझ गई, सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। देखिए, इतना सोचेंगे ना तो हेल्थ पे असर पड़ेगा, इतना मत सोचो। गाइस, आपका पहला कार्ड था आर्कएंजल शैम्यूल, थर्ड चक्रा। देखो गिर गई है। ऐसा होता है ना रीडिंग में, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है। फिर आपका दूसरा कार्ड है डोर टू रोमांस, और तीसरा कार्ड है फाइनेंशियली कंस्ट्रक्शनिस्ट। गाइस, थोड़ा सा मेरी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है तो एडजस्ट करना। कार्ड दिख ही रहा है आपको कैसा है, तो आप समझ ही जाएंगे। देखिए गाइस, मुझे ये फील हो रहा है कि या तो आप अपने काम से बहुत प्यार करते हैं और उसमें सुधार नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हैं, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, ये मुझे ज़्यादा फील हो रहा है, क्योंकि आप शायद जिससे प्यार करते हैं ना, अगर आप उसकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे ना, तो शायद उसकी वजह यही है। क्योंकि देखिए, कोई भी इंसान चाहता है कि हम फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएं जब भी हम किसी रिश्ते में आगे बढ़ें। तो मुझे वो चीज़ यहाँ पे फील हो रही है कि आप अपने काम से शायद इतना अटैचमेंट रखते हैं कि देखिए, पहला क्या है कि अगर आप अपने काम से अटैचमेंट रखते हैं
ठीक है, लेकिन काम में भी सुधार नहीं हो पा रहा, ये भी चीज़ यहाँ पे साफ दिख रही है। और अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आप उसकी तरफ सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि आपको कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम है। ठीक है, आप इसके बारे में सोच बहुत रहे हैं और छुपा भी रहे हैं। सी, देखो, सोच भी बहुत रहे हैं और छुपा भी बहुत रहे हैं, और बस ये सोच रहे हैं कि काश जल्दी से जल्दी जल्दी से जल्दी। देखिए क्या है कि एंजल्स भी क्या कह रहे हैं, अटैचमेंट ज़्यादा हो रहा है आपका, समझ रहे हो? दिल खोलो अपना, इतना ज़्यादा भी मत वो करो। ठीक है, अब देखते हैं आपको अपना ख्याल कैसे रखना है। देखिए गाइस, मैंने ये प्यारा सा डेक मंगवाया था, बहुत सुंदर कार्ड है। देखते हैं आपको अपना ख्याल कैसे रखना है। पाइल 1, यहाँ पे दिल ही दिल, दिल ही दिल, दिल ही दिल, शायद दिल से बहुत सोच रहे हो, है ना? और डोर खुला हुआ है, डोर खुला हुआ है, लेकिन शायद, लेकिन यहाँ पे तो ताला बंद है ना, यहाँ के लिए चाबी चाहिए। ये तो डोर खुल रहा है। अपना कैसे ख्याल रखना है एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए। कनेक्ट विद फायर, इमोशंस इस समय आपके हाई है, ये आना चाहते हैं, ये भी आना चाहते हैं। देखिए गाइस, आपको अपना ख्याल कैसे रखना है, आपको फायर से कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ ये जी है ना, क्या नाम है, थर्ड चक्रा, आर्कएंजल शैम्यूल, ये हमारे हार्ट, मतलब ये जो है ये हमारे उसकी बात करते हैं कि हार्ट की। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे कितनी रोशनी है, पीली पीली रोशनी कहाँ है, यहाँ क्या होता है, हमारा हार्ट चक्रा होता है। और यहाँ पे क्या है, देखिए दिल ही दिल है, इधर भी दिल है, इधर भी दिल है, लेकिन यहाँ ताला लगा है। ठीक है, तो इमोशंस अभी हाई हो रहे हैं, इमोशंस यहाँ पे हाई हो रहे हैं। ठीक है, क्लैरिटी की ज़रूरत है, और ये आया है आपके लिए। आपको फायर से कनेक्ट होना है। कैसे कनेक्ट होंगे फायर से? देखिए, चाहे कोई भी रिलीजन हो, कोई कैंडल जलाता है, कोई दिया जलाता है या अगरबत्ती, जो भी है, आपको क्या करना है, आपको सिंपल उसके सामने बैठना है और मोमबत्ती की या दिए की लौ पे फोकस करना है। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपको क्लैरिटी मिलेगी। आपके इमोशंस जो है ना, देखिए इमोशनल होना अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा जब इमोशंस हो जाते हैं ना, तो हमें क्लैरिटी नहीं मिलती, हमें समझ में ही नहीं आता हम करें तो करें क्या। तो वही चीज़ है कि एक तो आप फायर से कनेक्ट होइए, दूसरा आपके लिए है साउंड हीलिंग। अगर आपको किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स को बजाना पसंद है, जैसे मुझे बांसुरी बहुत पसंद है, मैंने बांसुरी अपने लिए मंगाई है, हालांकि इतनी अच्छी नहीं बजानी आती, बट हाँ मैं उससे कनेक्ट करती हूँ। तो आपको अगर किसी इंस्ट्रूमेंट को बजाना आता है तो आप वो इंस्ट्रूमेंट भी ले सकते हैं। गाने सुनना पसंद है तो गाने भी सुन सकते हैं, बट मैं यहाँ पे कहूँगी कि अगर आपको कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना पसंद है तो उसकी आवाज़ से कनेक्ट हुई, क्योंकि वो आवाज़ जो होती है ना, वो शब्दों से रहित होती है, उसमें शब्द नहीं होते, तो वो क्या है, वो हमें सोल लेवल पे हील करती है। देखिए, तीसरा है आपके लिए मेडिटेशन। तो मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन से आपको सारे आपके सवालों के जो है जवाब मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे भी सन है, ठीक है, यहाँ पे भी पीली पीली किरणें निकल रही हैं, और यहाँ पे फायर है, और फायर का कलर भी जो होता है वो येलो होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपके लिए बाबा के मैसेज देखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत टाइम से बाबा के मैसेज भी नहीं लेके आई थी, तो मैं आज देखना चाहती हूँ। बाबा, आप फर्स्ट फाइल से क्या कहना चाहते हो, प्लीज़ मुझे बताइए। सब ठीक है, टेंशन मत लो, कार्ड आया है। कभी आप सोचे अपने आप से कह रही है। ऐसा है,
पाइल फर्स्ट। देखिए, सब ठीक है और भरोसा, भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। विश्वास में वो ताकत है जो कुछ भी बदल सकती है। जो मतलब जहाँ विश्वास है ना, तो समझ लो वहाँ सब कुछ है। अगर आपका विश्वास है कि आप फाइनेंशियली प्रॉब्लम से निकल जाएंगे तो आप निकल जाएंगे। अगर विश्वास नहीं होगा तो नहीं निकलेंगे। और मेडिटेशन का कार्ड क्यों है? क्लैरिटी नहीं है बाबू, आपको क्लैरिटी नहीं है, तो आपको क्लैरिटी चाहिए, है ना। तो क्लैरिटी के लिए मेडिटेशन करो, बाबा पे भरोसा करो कि बाबा आपको गाइडेंस देंगे, रास्ता दिखाएंगे। स्थिति आपकी इतनी भी ख़राब नहीं है, अच्छी है। तो बाबा कह रहे हैं सब ठीक है, बाबा पे भरोसा करो, ठीक है। तो ये है पाइल फर्स्ट वालों के लिए रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बजाना ना भूलें। अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी फैमिली का हिस्सा बने। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के लिए रीडिंग करना। आप आते हैं पाइल सेकंड पे। ठीक है, तो अब बात करते हैं पाइल सेकंड। जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ करा है, लवर्स का कार्ड, देखते हैं उन्हें अपना ख्याल कैसे रखना है। पाइल फर्स्ट में तो प्यार ही प्यार था, यहाँ लवर्स का कार्ड है, देखते हैं कितना यहाँ प्यार है। डियर एंजल्स, पाइल सेकंड वालों के लिए क्या करंट एनर्जी है, प्लीज़ मुझे क्लियर कीजिए। आर्कएंजल गेब्रियल, आप मुझे लगता है ज़्यादा बात नहीं करते पर इंट्यूटिव भी बहुत है। एक साथ दो एंजल्स के कार्ड आए हैं। कोई साइकिल चल रही है गाइस आपकी लाइफ में, कुछ साइकिल चल रही है। कॉर्नोकॉपिया, ये पाइल शायद कम बात करते हैं। इस पाइल की में जो भी इस पाइल को चूज़ करेंगे, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो बहुत कम बात करते हैं, लेकिन जब बात करते हैं तो वो बात बहुत विस्डम से भरी हुई होती है, नॉलेज से भरी होती है। और मुझे लगता है कि उन पाइल 2 आपके कुछ साइकिल्स चल रहे हैं, शायद इसीलिए आपने लवर्स का कार्ड चूज़ करा। आप कुछ ऐसे लोगों से डील कर रहे हैं कि जहाँ पे आपको इंट्यूटिवली पता तो है कि वो लोग कैसे हैं, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे। तो बेटा बाबू बोलना शुरू करो, बोलोगे नहीं तो ऐसे लोगों की एनर्जी से कट कैसे करोगे, है ना। और अगर आप किसी वर्क को लेके अगर है कि कहीं ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ पे आए दिन आपको किसी ना किसी जगह भेज दिया जाता है, आपको जाना पसंद नहीं है फैमिली से दूर, है ना, और आपका दिल कहता है नहीं मुझे नहीं जाना चाहिए, पर फिर भी जाना पड़ता, तो वहाँ पे भी बोलो। समझ रहे हैं आप? आपको अपना ख्याल खुद रखना है, और जो चीज़ अच्छी नहीं लगती उसके बारे में बोलो। भाई मेरा मानना तो ये है कि जो दिल में हो वो बोल देना चाहिए, सही शब्दों के साथ, ठीक है। अब देखते हैं आपको अपना ख्याल कैसे रखना है। मेरी पाइल 2, जिन्होंने भी ये पाइल 2 चूज़ किया है, एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए उन लोगों को अपना ख्याल कैसे रखना है। आपके लिए भी ये आया है। मुझे ऐसा लगता है अपनी जर्नी में पाइल 2
कि जो भी हीलर कहते हैं, ठीक है, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमसे रेजोनेट करती हैं, बहुत सी होती है नहीं हो करती, क्योंकि हम अपने पे काम करते रहते हैं कंटिन्यूसली। पर मुझे ऐसा फील होता है कि कोई भी हीलर, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और, वो कभी कुछ चीज़ें गलत नहीं बोलते। अभी मैं आपको समझाऊंगी कैसे। देखिए पाइल 2, हो सकता है आप ये कहें मुझे कि आपने हमें कार्ड क्यों नहीं दिखाए थे हमारे, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। आपका पहला कार्ड आया था आर्कएंजल गैब्रियल, ठीक है, जो बोलने की बात करता है। दूसरा आया था आपके लिए आर्कएंजल यूरियल, जो विजडम की बात करता है। और तीसरा आया था आपके लिए जर्नी, जो साइकिल्स की बात करता है, अच्छी बुरी। बॉटम ऑफ डेक आपका ये है, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि शायद ऐसी कुछ साइकिल है जो आपको पसंद नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं आपके आसपास पाइल 2, जिनकी एनर्जी फील्ड से आपका निकलना बहुत ज़रूरी है। और शायद वो आपको दिखाते ये हैं कि हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपका इतना सम्मान करते हैं, लेकिन वो चीज़ शायद दिल से नहीं है। तो आपको भी क्लैरिटी चाहिए। शायद वो दिखाते ही नहीं है, तो आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको पता करना चाहिए, आपको इंट्यूटिवली उस चीज़ को सुनना चाहिए कि आखिर उनका असली चेहरा है क्या। ठीक है, सबके आसपास होते हैं। ठीक है, दूसरा आया है आपका क्लियर योर एनर्जी फील्ड। आपको अपने एनर्जी फील्ड क्लियर करने की बहुत ज़रूरत है। एनर्जी फील्ड मतलब अपने आसपास की जगह, अपना ऑरा क्लीन करने की बहुत ज़रूरत है। आप चाहे तो आप सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, धूप बत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रिस्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा ज़रा सा सॉल्ट, एक चुटकी सॉल्ट आप अपने नहाने की बकेट में डाल के उससे नहा सकते हैं, उससे भी आपका ऑरा क्लीन हो जाएगा। जब हमारा ऑरा क्लीन हो जाता है ना बाबू, तो क्या होता है कि हमें बहुत हल्का फील होता है, और हल्का फील होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं ना बेटा, तो क्या होता है कि हमें बहुत हैवी फील होता है, और ज़ाहिर सी बात है कोई भी हैवी फील नहीं करना चाहेगा। ठीक है, और तीसरा कार्ड है आपका कनेक्ट विद द अर्थ। तो अर्थ से कनेक्ट होइए, कुछ समय अपने साथ अकेले नेचर में बिताइए, अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, पेड़ लगा सकते हैं तो पेड़ लगाइए। और देखिए यहाँ पे ना बहुत सारे क्रिस्टल हैं, तो अगर आप क्रिस्टल से भी कनेक्ट होना चाहें तो क्रिस्टल से भी हो सकता है, वो भी तो अर्थ से ही निकला है ना। ठीक है, ज्वालामुखी, पता नहीं क्या क्या प्रोसेस होता है। अब देखते हैं बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं। पाइल 2 आपके लिए बहुत सारे कार्ड आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच बाबा। समर्पण, देखिए अगर आपके जीवन में, हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी दुख होता है, आप किसी से भी अपने दिल की बातों को ज़्यादा शेयर ना करें, क्योंकि मैंने वही कहा, आपके आसपास के लोग हो सकता है आपसे सुन लेते हैं और बाद में लोगों से चर्चा करते हैं। मेरा ये कहने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी से बात ही ना करें। जिन पे आपको पूर्ण विश्वास हो उनसे ही अपने दिल की बातों को शेयर करें। और मैं तो ये कहूँगी कि ईश्वर से अच्छा साथी कोई हो नहीं सकता। सोने से पहले शिव बाबा को या जिन्हें भी आप मानते हो उन्हें बुलाएं, उनसे बात करें और छोड़ दें, समर्पण कर दें बात, फिर उसके बारे में ज़्यादा ना सोचें। ठीक है, और एक चीज़ आपको करनी है, अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है और अच्छा करना है। बस यही आपको करना है और कुछ नहीं करना। देखिए जब हम जितना ज़्यादा लोगों से बात करते हैं ना अपने दुख की, उतनी ज़्यादा वो चीज़ें और कड़ी होती जाती हैं, है ना। तो वो हमें नहीं करना है। ठीक है, अपना ख्याल रखना, अपना काम करना और आगे बढ़ना है बस। ठीक है, तो ये थी पाइल 2 की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सपोर्ट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और डांस करना पसंद हो तो डांस भी करिए। ठीक है, अब आ जाते हैं जिन्होंने भी चूज़ किया है पाइल 3 फ्रेंडलीनेस। देखते हैं आप अभी किस एनर्जी में है।
रीडिंग में दोनों पाइल में एंजल्स प्रेजेंट थे, इस वाले पाइल में भी एंजल्स प्रेजेंट है। और देखिए कितना खूबसूरत कार्ड आया है, एंजल ऑफ लव। मुझे लगता है इस पाइल में जो लोग हैं वो हो सकता है कि हीलर हो, किसी भी तरीके से हील करते हो। देखो एक चीज़ आपको दिखाऊँ, संयोग नहीं कहूँगी इसे, 2 डबल 2 और 2 क्या हो गया, 222। और ये एक एंजल नंबर होता है, तो एंजल्स का सपोर्ट आपके साथ है, ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लग रहा है ये पाइल अपने आप साथ सेल्फ लव करना सीख गया है, जो अपने पुराने अटैचमेंट हैं वो इस पाइल ने छोड़ दिए हैं, ठीक है, अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दे रहे हैं। एक चीज़, अगर आप में बैलेंस की कमी है तो प्लीज़ अपने अंदर बैलेंस लाइए, ठीक है। अपनी फेमिनिन और मैस्कुलिन साइड जो है वो हम सभी में होती है, चाहे हम लड़का हो या लड़की, तो उसमें बैलेंस लेके आइए, ठीक है। अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दीजिए, जो भी क्या काम करें प्रेम से करें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एंजल ऑफ लव है। देखिए यहाँ पे इंडियन यांग है, ओके, यहाँ पे है आर्कएंजल एरियल, ठीक है, और यहाँ पे है एंजल ऑफ लव। तो अगर आपको प्यार की तलाश है तो प्यार भी आपको जब मिलेगा जब आपके अंदर बैलेंस होगा। अगर आप अपने वर्क में अच्छा करना चाहते हैं तो वो भी जब होगा जब आप अपने अंदर बैलेंस लेके आएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक हीलर ऑफ एजेस को देख के मुझे यही लग रहा है कि इस फाइल में हीलर्स हैं और शायद सेल्फ लव जानते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आपको अपना ख्याल कैसे रखना है। ये कार्ड मुझे बहुत खूबसूरत लगता है, देखिए इसके पिंक कलर के पंख और ये ऊपर गुलाब के फूल इसके सर पे, बहुत बहुत सुंदर लगता है। पाइल 3 को अपना ख्याल कैसे रखना है प्लीज़ एंजल्स, मुझे कनेक्ट कीजिए पाइल 3 से। सबके लिए यही आ रहा है, कनेक्ट द फायर। फिर फाइल 3 मैं आपके लिए एक कार्ड और लेना चाहूँगी, जो अपने आप ही आ गया, समझ गए। देखिए फाइल 3, देखिए लुक फॉर फेरीज। मुझे वही लग रहा था फाइल 3 कि आपने जितने भी जो भी फाइल 3 को सिलेक्ट करेंगे शायद वो हीलर है और किसी न किसी तरीके से आपका लोगों के साथ एनर्जी एक्सचेंज ज़्यादा है, या तो आप लोगों के बीच में ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, और ये चीज़ें बनाने वाले शायद आप खुद हैं, ठीक है। तो वही है कि आप भी फायर से कनेक्ट होइए, ठीक है, जिससे आपकी क्रिएटिविटी और बढ़े। क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि फाइल 3 में शायद यूट्यूबर हैं जो लोगों की नज़रों में रहते हैं, यूट्यूबर हो सकते हैं, एडवोकेट हो सकते हैं, एडवोकेट भी लोगों के साथ बहुत रहते हैं, मतलब ऐसे किसी काम को करते हैं जहाँ लोगों के साथ आपका मिलना जुलना ज़्यादा है। तो आपको फायर के साथ कनेक्ट होना है, अपने एनर्जी फील्ड को टाइम पे क्लीन करते रहना चाहिए। देखिए कोई भी हीलर है उसके लिए ज़रूरी ये है कि वो अपने एनर्जी फील्ड को टाइम पे क्लियर करे, ठीक है, हफ्ते में एक बार तो ज़रूर करें, ठीक है। दूसरा आपके लिए यहाँ पे है डीप ब्रीथिंग। फाइल 3 आपको प्राणायाम करने की ज़रूरत है। जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली बैलेंस आ जाता है। ये दोनों कार्ड वही बात कर रहे हैं कि आपको बैलेंस लाना है तो थोड़ा प्राणायाम करें, ठीक है। बिल्ड स्ट्रेंथ, और थोड़ा सा अपने अंदर धैर्यता को बनाएं, ठीक है, अपने आप को फिज़िकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। ये आपको इसे अपना ख्याल रखना है और फिर देखिएगा चेंजेस। और आप एक चीज़ मैंने यहाँ पे भी देखी, ये इन दोनों कार्ड का कलर एक ही है, ब्लू है ना, और यहाँ पे पिंक और यहाँ पे भी पिंक, तो कलर का भी बहुत होता है। और फेरीज एंजल्स आपके साथ हैं, डोंट वरी। अब देखते हैं फाइल 3 बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं। बदलाव,
मैं वही कह रही थी आपसे कि फिर आप देखिएगा क्या बदलाव आएगा। बाबा ने मेरी बात पे मोहर लगा दी, मैं बहुत खुश हूँ। पाइल 3, एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी डियर, कि अगर कुछ ऐसे रिश्ते हैं जिन्हें आप छोड़ने में डरते हैं, तो एक चीज़ समझ लीजिए, हमारी ज़िंदगी में सब चीज़ें कुछ क्षणों के लिए, कुछ पलों के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीने और सालों के लिए भी होती है। गौतम बुद्धा ने एक बात कही थी कि हर पल क्षण भंगुर है, यानी कि अभी मैं रीडिंग कर रही हूँ, फिर रीडिंग अपलोड करूँगी, तो जो पल में आप जी हो ना, उस पल को जियो। इतना अटैचमेंट मत रखो किसी चीज़ से कि बिल्कुल ही आप परेशान हो जाओ कि हाय ये ना रही तो मैं कैसे रहूँगा या कैसे रहूँगी। बदलाव शाश्वत है, ठीक है। मैं आपके लिए एक कार्ड और निकालना चाहूँगी। देखिए, मैं वही चीज़ मुझे क्लियर करनी थी कि शायद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपने बहुत अटैचमेंट कर रखा है पाइल 3। तो बाबा आपसे यही कह रहे हैं कि आपके जीवन में सब रिश्ते, सब चीज़ें एक टाइम के लिए दी गई हैं और आपको सिखाने के लिए दी गई है। तो बाबू सीखोगे नहीं तो फिर बहुत टफ जर्नी से गुजरना पड़ेगा, और फिर भगवान अपने तरीके से सिखाएंगे, क्योंकि यहाँ देखो नवृत्ति का कार्ड है, और ये कार्ड आते ही तो समझ लो कि बस ऐसा लगता है कि बस पता नहीं क्या हो जाएगा। तो समझ रहे हो आप, अगर आप लेसन नहीं सीखोगे तो बाबा आपको फिर बार बार सिखाएंगे, तो इसलिए एक ही बार सीख लो अच्छे बच्चे की तरह, ठीक है। तो ये थी पाइल 3 वालों के लिए रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे परिवार का हिस्सा बने, और ऐसी अच्छी अच्छी गाइडेंस के लिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ठीक है। और आपको रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो थैंक यू सो मच डियर, गॉड ब्लेस यू, बाय।